एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में पास्ट का सीन देखते हैं जो कि होता है सितंबर 2000 का। उसमें हम एक टीनेज के प्योनसिंग को देखते हैं जिसका कि फेस अभी अभी जला होता है और उसी के सामने एक आदमी को देखते हैं। एंड देन उसी के बीच में एक छोटी सी क्लिप देखते हैं जिसमें कि एक रूम होता है जो कि बहुत पूरी तरीके से जल रहा होता है और उसी के बीच में एक आदमी होता है जो कि वो भी जल रहा होता है और वो चिल्ला रहा होता है कि प्योनसिंग इधर मत आओ, जो कि शायद प्योनसिंग के फादर हो सकते हैं। एंड देन बैक टू नॉर्मल में आते हैं जिसमें कि प्योनसिंग उस आदमी से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो इतना बेशरम आदमी होता है, वो बोलता है कि ये जस्ट प्रैंक था। एंड देन फिर वो वापस जाने लगता है, लेकिन तभी प्योनसिंग एक नुकीली चीज से उस आदमी की गर्दन में घुसा देता है जिससे कि वो आदमी मर जाता है। एंड देन फिर हम थोड़ा आगे के टाइम में आते हैं जो कि होता है जुलाई 2020। उसमें हम प्योनसिंग और एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि एक बेटी का फोटो देते हैं और बोलते हैं कि इसे किडनैप हो गया तो प्लीज मेरी हेल्प करो। तो प्योनसिंग पहले तो मना करता है लेकिन एंड वो मान जाता है और ये वही लड़की की फोटो थी जो कि हमने यूनजे के रूम में देखी होती है। एंड देन फिर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जिसमें कि हम प्योनसिंग को देखते हैं जो कि अब होश में आ चुका होता है और होश में आते ही वो पार्क यूरी का गला दबा देता है क्योंकि पार्क यूरी उसको दवाई लगा रही होती है और प्योनसिंग को नहीं पसंद कि कोई उसे टच करे। तो पार्क यूरी भी फिर गुस्सा होकर उसी पे पट्टी और जो दवाई होती है फेंक कर चली जाती है और बाहर जाकर वो इनहेलर यूज करने लगती है, तो शायद उसको अस्थमा की दिक्कत हो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं बाकी सब लोगों को जो कि फर्स्ट फ्लोर पर अब यही मिलकर बातचीत कर रहे होते हैं कि प्योनसिंग ने उसका मर्डर कर दिया है, लेकिन कुछ उसको उसी का सपोर्ट कर रहे होते कि नहीं शायद उसने उसकी सेल्फ डिफेंस में किया क्योंकि यूनजे भी एक मर्डर और किडनैपर था। कि तभी वहाँ प्योनसिंग आ जाता है और सब चुप हो जाते हैं। फिर उसी के सामने मिस चा आ जाती है और वो प्योनसिंग को थैंक यू बोलती है उसकी बेटी की डेड बॉडी को अंदर लाने के लिए। फिर वो उसी जगह चला जाता है जहाँ पर सब लोगों को मतलब जो दो जन होते हैं वो गाड़ा होता है, उनकी कब्र बनाई होती है। वहाँ जाके वो उस चाबी के छल्ले को दफना देता है और फिर जो वो उस बच्ची की फोटो होती है और जो पैसे होते हैं जो उस बच्ची के फादर ने दिए होते हैं वो जला देता है और बोलता है कि अपनी कहानी खत्म। एंड देन तभी वहाँ पर जेहून आ जाता है। फिर वो बोलता है कि प्योनसिंग मतलब जेहून से पूछता है कि तूने मुझे क्यों बचाया, तुम्हें पता था कि मैं गैंगस्टर हूँ, मैं बहुत अच्छा इंसान नहीं हूँ। जेहून बोलता है प्योनसिंग को कि मैंने तुम्हारा मैसेज पढ़ लिया था एंड आई नो तुम अंदर से अच्छे इंसान हो। एंड देन उनके बीच में थोड़ी कुछ और बात चलती है और ये सीन ही एंड हो जाता है। एंड देन फिर हम जिसू को देखते हैं जो कि वॉशरूम में होती है, लेकिन अचानक से उसके भी नाक से खून बहना चालू हो जाता है और फिर वो भी मॉन्स्टर की तरह हरकतें करने लग जाती है जिससे कि सब चिल्लाने लग जाते हैं और फिर सब कुछ ना कुछ हथियार ले लेते हैं और फिर धीरे धीरे उसको एक ट्रैप में बंद कर देते हैं, मतलब एक जाली जैसा कुछ होता है और उसको ऊपर लेकर लटका देते हैं जिससे कि जिसू शांत हो जाती है और ये सीन भी ही कट हो जाता है। एंड देन नेक्स्ट सीन में हम एक और पास्ट का सीन देखते हैं जो कि होता है जून 2020 का, जिसमें कि हम ईक्योंग के फियांसे जो कि फिजिशियन होता है और ईक्योंग को देखते हैं जो कि अपनी ही कुछ प्यारी प्यारी बातें कर रही थी। लेकिन अचानक से ईक्योंग का ध्यान उसके जो फियांसे होता है उसका एक ब्लॉग होता है कुरुकुरु नाम का, उस पे जाता है। वो उसको पढ़ना स्टार्ट ही करती है जैसे ही, तो जो उसका फियांसे होता है वो अचानक से उस जो टैबलेट होता है उसको लेके ड्रॉर में रख देता है। वापस प्रेजेंट में आते हैं जिसमें हम ईक्योंग को देखते हैं जो कि ऐसी प्लेस पे चली जाती है जहाँ पर जाना मना होता है, लेकिन जब वो उस प्लेस से बाहर आती है तो वहाँ इन्यू का आ जाता है और फिर वो उस पे चिल्लाने लग जाता है। वो बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ क्योंकि तुम्हारे चक्कर में मैं और लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। तो ईक्योंग उसको थैंक यू बोल के जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पे ओल्ड मैन की वाइफ भी होती है तो वो उसको मना करती है। वो बोलती है तुम ऐसी हालत में कहीं और नहीं जा सकती, जिससे हमें पता पड़ता है कि ईक्योंग प्रेग्नेंट होती है। तो ईक्योंग किसी की नहीं सुनती और वो गिलशिप की बाइक लेकर वहाँ से निकल जाती है अपने फियांसे के ऑफिस की तरफ। एंड देन फिर से हम जो बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर का सीन देखते हैं जिसमें कि पार्क यूरी लोगों के टेम्परेचर चेक कर रही होती है फिक्स 8 बजे, जो कि इन्यू ने उसे बोला होता है। और उसी की दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इन्यू को चाइनसू जो हमारा होता है उससे और भी काम करवा रहा होता है। एंड देन थोड़े टाइम बाद सब लोग मतलब धीरे धीरे चाइनसू को एक नौकर की तरह यूज करने लग जाते हैं, मतलब फालतू की चीजें जैसे सनस्क्रीन ये वो चार्जर वार्जर ये सब मंगाने लग जाते हैं। लेकिन चाइनसू बिल्कुल मतलब फिर भी वो चुपचाप सबका काम करने लग जाता है, फिर ऊपर के फ्लोर पे जाता है जिससे कि कुछ मॉन्स्टर्स पे हमला भी करते हैं। और उसके बाद ये सब देखकर जो इन्यू होती है उसको बुरा लगता है क्योंकि जब वो नीचे आता है तो इन्यू उसके लिए गेट खोलती है और वो देखती है उसको कितना इंजर्ड होता है, वो उसको भी थोड़ा हर्ट फील होता है। एंड फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद जो हमारे ओल्ड मैन होते हैं वो भी पूरी तरह अब मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो उस रूम से बाहर आ जाते हैं, जिससे कि जो उनकी वाइफ होती है वो ही उन्हें मार मार कर जो मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो चुके ओल्ड मैन वो मर जाते हैं। तभी वहाँ पर चाइनसू भी आ जाता है, वो देखता है और फिर उसी का जो मॉन्स्टर रिफ्लेक्शन उसे उस ओल्ड मैन के खून में दिखता है। वो बोलता है कि तुम्हारा भी यही हालत होगा, तुम देख लो। लेकिन चाइनसू फिर भी अपने रूम में चला जाता है और रेस्ट करने लग जाता है। देन नेक्स्ट सीन में हम ईक्योंग को देखते हैं जो कि अब अपने फियांसे
के ऑफिस की बिल्डिंग में पहुंच चुकी होती है और वहाँ पर उसके सारे जो हायर पोजीशन वाले ऑफिसर होते हैं, मतलब फायर फाइटर और दूसरे भी, वो सब भी वहाँ होते हैं, जिसमें कि वो अपने फायर फाइटर वाले हायर पोजीशन के ऑफिसर के पास जाती है और बोलती है कि मुझे अंदर जाना है, लेकिन वो उसे मना करते हैं। वो बोलते हैं अगर तुम अंदर गई तो हम तुम्हें मतलब जॉब से निकाल देंगे, लेकिन वो खुद अपना रेजिग्नेशन लेटर देके अंदर चली जाती है और फिर वो डायरेक्ट अपने फियांसे के ऑफिस में जाती है, जहाँ पर उसे वो टैबलेट मिल जाता है। लेकिन 2-3 अटेम्प्ट में उसका जो पासवर्ड होता है वो नहीं खुलता और लास्ट फाइनली उसका पासवर्ड खुल जाता है और फिर वो उसको जो अपने फियांसे का ब्लॉग होता है वो पढ़ना चालू करती है, जिसमें उसे पता पड़ता है कि उसका जो फियांसे था वो भी इन्फेक्टेड था मॉन्स्टर से, जिसमें कि वो जब एक दिन हो रहा था वो पूरा उसके ब्लॉग में लिखा होता है कि कैसा उसको फील होता है। और जो 15 दिन होता है तो उसमें वो बताता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो लोग मुझे अंदर से बोल रहे हैं कि उसको खा जाओ, इसको खा जाओ, और वो बोलता है कि मेरे को लोगों को बताना था कि कैसा फील होता है, तो खुद एक इन्फेक्टिव होके बेटर वे में बता पाऊंगा। और तभी पढ़ते पढ़ते वहाँ पे दूसरे ऑफिसर्स आ जाते हैं, वो यीक्योंग को पकड़कर ले जाते हैं एक दूसरी प्लेस में और फिर उसको बांध कर देते हैं और फिर उससे पूछताछ चालू करते हैं कि तुम्हारा फियांसे कहाँ है, जिसमें बोलती है मुझे भी नहीं पता, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ वो कहाँ। तो जिसमें कि वो उसको थोड़ा मारते हैं, फिर बोलते हैं कि तुम पता है, तुम मुझे पता है, तुम मुझे नहीं मारो क्योंकि तुमको मेरे फियांसे का चाहिए और मुझे भी नहीं पता वो लेकिन कहाँ है, इसलिए मैं जीना चाहती हूँ और मेरे पास रीजन भी है जीने का। एंड देन फिर बोलते हैं कि तुम्हें चाहिए एक ऐसा इंसान जो कि अपनी जो मॉन्स्टर की पावर है वो कंट्रोल कर सके, तो मेरे पास ऐसा इंसान है। और ये सीन यही कट हो जाता है। एंड देन फिर से हम बिल्डिंग के सीन में आ जाते हैं जहाँ पर लाइट्स कट हो चुकी होती है। तो इन्हें वापस चांसू को ये टास्क देता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी रूम में जाए और चेक करे कि क्या दिक्कत आई है। और जब चांसू वहाँ जाता है बेचारे को वापस एक मॉन्स्टर पकड़ लेता है और ये वही मॉन्स्टर होता है जिसे यीक्योंग ने पकड़ा था। तो वो अब चांसू को पूरा एक जाले में लपेट देता है और फिर उस पर एक चिपचिपा सा ग्रीन कलर का स्टार छोड़ता है, जिससे कि चांसू धीरे धीरे पूरा पैक होने लगता है। और फिर जिसू, जेहून, प्योंगसंग और इन्यूक डिसाइड करते कि वो चारों जाएंगे और नीचे चांसू को वापस सेफली लेके आएंगे। एंड देन जब वो वहाँ जाते तो पहले उनको एक मॉन्स्टर दिखता है जो कि सो रहा होता है। तो वो ये डिसाइड करते हैं हम चुपचाप जाएंगे और चांसू को यहाँ से बिना आवाज के लेके जाएंगे, जिससे कि हम भी दिक्कत में ना आए। एंड देन जब वो वापस चांसू को सेफली लेके आने ही लगते हैं तभी जिसू के हाथ से उसका बॉल बैट गिर जाता है, जिससे कि बहुत जोर से आवाज होती है और वो मॉन्स्टर जग जाता है, जो कि स्टार्टिंग में ही जोर से इन्यूक को ऐसा धक्का देता है कि जिससे कि इन्यूक बहुत दूर जाके गिरता है और वो उसे थोड़ी चोट लग जाती है। और जैसे ही वापस वो इन्यूक पर हमला करने वाला होता है, इन्यूक एक एरो से शूट कर देता है जिससे वो मॉन्स्टर रुक जाए। और उसी की दूसरी तरफ हम हान दोषी को देखते जो कि पूरा सिक्योरिटी कैमरास और वो कंप्यूटर में चेक कर रहे होते हैं कि तभी उनके जो ऊपर वाले फ्लोर है ना बहुत जोर जोर से किसी के चलने की आवाज आने लगती है और दौड़ने की। तो और उसी कंडीशन में फिर हम देखते हैं कि जो बच्ची होती है हमारे सियोंग, उसी के पीछे वही मॉन्स्टर पड़ जाता है जो कि यीक्योंग को, जिसने मतलब वो मकड़ी वाला मॉन्स्टर होता है ना, वो पीछे पड़ जाता है। और तभी दौड़ते दौड़ते सियोंग हान दोषी के पास आती है, जिससे कि वो सेफ एक जगह पे जाने लगते हैं। लेकिन तभी उसी के बीच जो हमारे हान दोषी होते हैं वो अपने व्हीलचेयर से गिर जाते हैं और वो मॉन्स्टर फिर सियोंग को हवा में पकड़ लेता है। और जैसे ही हमारे हान दोषी उसको शूट करने वाले होते हैं और ये एपिसोड यही एंड हो जाता है।